आप ये पहाड़ों के नज़ारे देखो, क्या सुंदर नज़ारा है। देखो ये ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स पीक, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर। जय हो गंगा मैया, हर हर गंगे। ऐसे तो हरसिल वैली जो है, आप जब गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गंगोत्री धाम। तो आज है 1 अक्टूबर और अभी सुबह के लगभग 6:30 बज रहे हैं। कल शाम में हमारे बहुत अच्छे गंगोत्री धाम के दर्शन हुए। हमने गंगा आरती भी अटेंड की, काफ़ी अच्छा लगा। शाम में लगभग 6:30 बजे गंगा जी की आरती हुई थी और हमने वो भी अटेंड किया। तो कल हमें स्टे जो किया वो बहुत अच्छा किया हमने। आप कभी भी गंगोत्री धाम आए ना, तो अगर आपको शाम हो जाती है तो अच्छा है कि आप यहाँ पे स्टे कर दें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टेइंग ऑप्शन है। छोटे मोटे होटल्स, गेस्ट हाउस, यहाँ तक कि बहुत सारे आश्रम है जहाँ आप कम पैसे में खा भी सकते हो, भोजन कर सकते हो और आराम से स्टे कर सकते हो। तो अभी मैं जा रहा हूँ सूर्य कुंड। गंगोत्री मंदिर से पहले एक पुल है, उस पुल को क्रॉस करोगे आप तो आगे में एक सूर्य कुंड पड़ता है, जिसका संबंध महाभारत काल से है। ठीक है, तो आप जब भी गंगोत्री धाम आओ तो सूर्य कुंड जरूर जाना। वो मंदिर से पहले एक रास्ता निकला हुआ है, पुल को क्रॉस करते हुए सीधे आप जाओगे तो आपको वो सूर्य कुंड मिलेगा। तो देखिए आप माँ गंगा का अद्भुत नज़ारा। चलिए चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं सूर्य कुंड के। जैसा कि अगर आपको गंगोत्री धाम के इतिहास के बारे में अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं कि महाराज भगीरथी ने हजारों साल तपस्या की थी अपने पूर्वजों को पाप से मुक्त करवाने के लिए। उन्होंने कई सालों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की थी ताकि वो गंगा माता को धरती पर अवतरित कर सके, ताकि उनके पूर्वज जो श्रापित थे वो उनको श्राप से, पाप से मुक्ति मिल सके। तो उन्होंने तपस्या कर कर ब्रह्मा जी को खुश किया और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर माँ गंगा को धरती पर अवतरित किया, जिससे भगीरथी जी के पूर्वजों को पाप से मुक्ति मिली। और इस तरीके से भगीरथी द्वारा माँ गंगा को धरती पर अवतरित किया गया। माँ गंगा धरती पर आई, इसीलिए गंगा माँ को भगीरथी नदी भी कहते हैं। तो चलिए सूर्यकुंड की ओर, मैं आपको सूर्यकुंड का आपको दर्शन करवाता हूँ। चलिए ये देखिए नीचे बहती हुई काफ़ी तेज़ी से माँ गंगा की धारा। दोस्तों सूर्यकुंड से जस्ट सामने आपको यहाँ पे एक तपोवन हिरण्य गर्भ कला दीर्घ एक आश्रम मिलेगा। कला दीर्घ, ये बहुत ही सुंदर आश्रम है। देखिए इसका गेट, बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है इसके गेट पे। और इसका जो आश्रम का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही सुंदर है। आइए दिखाते हैं आपको अच्छे से। ये देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से इस आश्रम को बनाया गया है, बहुत ही अद्भुत। तो सामने आपके है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये है सूर्य कुंड। आप जब भी गंगोत्री धाम आए ना तो सूर्य कुंड जरूर आए, बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पे सूर्य कुंड का। ये देखिए इसके आगे आपको पड़ता है पांडु गुफा, तो आपको वहाँ पे भी जाना चाहिए।
दोस्तों अभी मैं जो हूँ सूर्य कुंड से आगे पांडव गुफा की ओर, पांडु गुफा या पांडव गुफा की ओर में बढ़ रहा हूँ। और यहाँ का रास्ता जो है ना बहुत ही सुनसान है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, काफ़ी दूर है। मुझे लग रहा है कि 2 किलोमीटर तो अभी हम लोग आ चुके हैं आगे की ओर। एक तरह से ये एक 3-4 किलोमीटर का ट्रैक लग रहा है मुझे पांडु गुफा की ओर जाने की ओर रास्ता जो है, लेकिन बहुत ही अच्छा ये रास्ता है। यहाँ पे घने देवदार के जंगल हैं जैसे कि आप देख ही सकते हो, और ऊंचे ऊंचे ये जो माउंटेन पीक जो है जो कि यमुनोत्री धाम के माउंटेन पीक्स हैं। अब एग्जैक्टली मुझे इसका नाम तो नहीं पता, ये तो शिवालिक रेंजेस ही है, लेकिन एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं पता पीक्स का। ये यमुनोत्री धाम के माउंटेन पिक्स और घने देवदार के जंगल, बहुत घने जंगल है यहाँ पे, क्योंकि इसका सी लेवल से इसका हाइट 3400 मीटर है और 10,000 फीट है यमुनोत्री धाम का। तो ज़्यादा हाइट पे तो देवदार के ही ट्रीज़ होते हैं। जब स्नोफॉल होती है तो ये पूरा एरिया ना स्नो से ढक जाता है। 4 धाम में से ये जो 4 धाम है ना, यहाँ पे लिखा है देखो पांडव गुफा, तो ये इस तरफ की ओर है। चलिए चलते हैं। 4 धाम जो है वो 6 महीने के लिए ही खुला रहता है। 6 महीने बाद जब नवंबर में दिवाली के 2 दिन बाद भैया दूज आता है, तो भैया दूज से 4 धाम जो है वो बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल फिर शुरू हो जाता है। तो उस समय लगता है कि यहाँ पे जो भी है मंदिर के कपाट तो बंद हो ही जाते हैं। यहाँ पे जितने भी गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस, जो भी होटल हॉस्टल बने हैं ना, सब बंद हो जाते हैं। फिर यहाँ से गवर्नमेंट से परमिशन लेकर ही आप यहाँ पे आ सकते हैं, अलाउ नहीं है। किधर है यार? अरे यार चलिए चलिए, बहुत दूर है, लंबा ट्रैक हो गया हमारा, अच्छा हाइकिंग हो गया। घना जंगल है पूरी तरफ, चारों तरफ बहुत ही घना जंगल है। आप ये पहाड़ों के नज़ारे देखो, क्या सुंदर नज़ारा है। देखो ये ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स पीक, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर। जय हो गंगा मैया, हर हर गंगे। ऐसे तो हर्षिल वैली जो है, आप जब गंगोत्री धाम आते हो ना, उससे पहले आपको हर्षिल वैली पड़ता है। बहुत ही सुंदर वैली है, मैंने बहुत ज़्यादा नाम सुना था हर्षिल वैली का, और आज मैंने देख भी लिया। तो हर्षिल वैली से जब हम क्रॉस कर रहे थे बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी। कल जब हम शाम के वक्त जब हम हर्षिल वैली से क्रॉस कर रहे थे तो बारिश बहुत तेज़ शुरू हो गई थी। वहाँ पे एप्पल ऑर्चिड बहुत ज़्यादा है, और हर्षिल वैली बहुत ही फेमस है। लोग दूर दूर से वहाँ पे आते हैं, कैंपिंग करते हैं, बहुत ही सुंदर जगह है। आप कभी भी अगर गंगोत्री धाम आते हो तो आप, अगर आपके पास टाइम है तो आप एक दिन हर्षिल वैली रुक कर वहाँ पर भी घूम सकते हो। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत सुंदर जगह है। वहाँ से भी गंगा नदी जो है वो वहाँ से क्रॉस करती है। बेसिकली हर्षिल वैली एक छोटा सा टाउन कह सकते हो आप, गांव टाइप का टाउन ही है, छोटा सा मार्केट है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे भी काफ़ी होटल्स हैं। आप जब भी आओगे तो वहाँ पे आपको स्टेइंग ऑप्शन आराम से मिल जाएंगे। वहाँ पे कोई एक टॉप है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो भी बहुत फेमस है। और ये तो गंगोत्री धाम का जो एरिया है, ये तो गंगोत्री शायद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पे है। और यहाँ से भी गौमुख गंगोत्री का ट्रैक जाता है। हम जहाँ पे रुके हैं ना, वो एक आश्रम है, एक साधु बाबा जी का आश्रम है, ठीक है। उन्होंने बताया कि कुछ लोग आज सुबह गंगोत्री गौमुख के ट्रैक के लिए गए हैं। गंगोत्री गौमुख के ट्रैक पर अगर आपको जाना है तो आपको परमिशन लेनी होती है, ऐसे बिना परमिशन आपको अलाउ नहीं करते। और 16 लोग को ट्रैकिंग अलाउ नहीं है। वहाँ पे आपको कम से कम 2-3 लोग का ग्रुप होना चाहिए,
अकेले व्यक्ति को परमिशन नहीं मिलती है, तो सोलो कोई जाना चाहते हैं तो वो अलाउ नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कभी आना हो गंगोत्री ट्रैक पर, गौमू ट्रैक पे, तो मुझे अकेले नहीं किसी को लेकर ही आना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, पांडु गुफा की ओर। वैसे ये जंगल बहुत ही सुंदर, बहुत ही घना है, एकदम चीर के पेड़ भी हैं और देवदार के भी पेड़ हैं। बहुत ही मस्त जंगल है, एकदम शांत एकांत में। आप सोच रहे होंगे आगे जो जा रहा है वो कौन है? वो भैया हैं जिनके साथ मैंने रूम शेयर किया है। वो बेसिकली वो जो है देहरादून के हैं। तो हम लोग साथ में टैक्सी में आ रहे थे, तो हम दोनों ने साथ में रूम शेयरिंग किया है। काफ़ी अच्छे हैं, बिहेवियर उनका काफ़ी अच्छा है। अब लगता है हमें चलते चलते आधा घंटा से तो ऊपर हो चुका है। लौटने में भी हमें आधा 45 मिनट, आधा घंटा 45 मिनट लगेंगे ही। क्या किया जाए, चलिए आए हैं तो देख के ही चलते हैं। दूर तो बहुत है। अकेले होते तो हम नहीं आते। मैं भी पीछे से, इसलिए मैं साथ में चल रहा। बकरी वाली स्मेल आ रही। हाँ बकरी का, हाँ आसपास गांव में रहते होंगे ना बकरी चलाने वाले। ये ना ऐसे तार से घेरा गया, ऐसा लगता है कि कुछ यहाँ पे ऐसा नीचे कुछ है जिस कारण तार से घेर दिया गया है। ये वृक्षारोपण ही बोल रहे थे। हाँ यहाँ पे वही फॉरेस्ट एरिया होगा, वृक्षारोपण किया गया है यहाँ पे। अच्छा है, घना जंगल है, ये सब हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए बरकरार। एटलीस्ट एक चीज़ है कि यहाँ पे कोई नहीं आता है ना, तो यहाँ पे गंदगी नहीं है। लिटरिंग थोड़ा सा नहीं, थोड़ा बहुत माचिस है। हाँ देख रहे हो वहाँ पे चॉकलेट का रैपर। थोड़ा ये उस जगह से थोड़ा क्लीन है, यहाँ पे उतना गंदगी नहीं है। करने के लिए मिल जाए तो कितना मज़ा आएगा। प्योर फ्रेश एयर एकदम। ऐसा तो हमेशा फिल्मों में रहते हैं। दोस्तों ये है पांडव गुफा। सूर्यकुंड से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर आपको चलना होगा यहाँ पहुँचने के लिए। ये लगभग 2-2.5 किलोमीटर का ट्रेल है, प्लेन रास्ता है जंगल के अंदर, जंगल के बीच से, घने देवदार के जंगल से बीच से ये ट्रैक गया हुआ है। 2-2.5 किलोमीटर का ट्रैक है और यहाँ पे अभी हम पहुँच चुके हैं पांडव गुफा के सामने। ऐसा कहा जाता है कि पांडव जो थे अपने, जब पांडव जब वनवास में जा रहे थे, अपना वनवास समय, उस समय कुछ समय उन्होंने अपना यहाँ पे बिताया था पांडव गुफा में। चलिए चलते हैं गुफा के अंदर। दोस्तों गुफा के अंदर तो मैं नहीं गया क्योंकि वहाँ पे कोई साधु बाबा थे जो वहाँ पे अपनी तपस्या या कोई आराधना में लीन थे, तो मैं गुफा को बस बाहर से ही देखकर लौट रहा हूँ। तो मुझे लगा कि उन्हें डिस्टर्ब करना, गुफा में अंदर जाना सही नहीं रहेगा। और यहाँ से आप देखो गंगा की जलधारा, बहुत ही अद्भुत दृश्य है।
यहाँ पे बहुत कम ही लोग आते हैं। जो भी यहाँ पे आते हैं ना गंगोत्री धाम पे, इस और जंगल में कोई नहीं आता है। ये जंगल में भी वहाँ पे इतनी गंदगी भी नहीं है, साफ़ जंगल है और बहुत ही सुंदर जंगल है यहाँ का। ऊपर से आप देख रहे हो गंगा की जलधारा नीचे की ओर आती हुई, बहुत सुंदर, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही मनमोहक, मंत्रमुग्ध करने वाला दृश्य है ये। और ये मैं अभी एक पहाड़ी पे खड़ा हूँ और नीचे बहुत ऊंची खाई है, बाप रे, नीचे बहुत गहरी खाई है और मैं पहाड़ी के जस्ट एकदम साइड पे हूँ। ज़्यादा किनारे पे मैं नहीं जाऊँगा, मुझे भी ऊंचाई से बहुत डर लगता है। और एक डॉग जो है वो हमें बहुत देर से फॉलो कर रहा है। ये देखिए, बीच में जंगल में ना हमें एक गुफा मिला, वहाँ पे एक और बीच में भी एक गुफा मिला, वहाँ पे एक साधु बाबा रहते थे, वहाँ पे मंदिर था, वहीं पे ये डॉग था। तब से ये डॉग हमें फॉलो कर रहा है। बहुत ही क्यूट डॉग है। एक बार और फिर से आप इसका नज़ारा लीजिए, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है माउंटेन स्पीड का। चलिए चलते हैं वापसी की ओर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और ज़्यादा देर जंगल में रहना सही नहीं है। यहाँ पे तो इतना घना जंगल है ना कि धूप तक नहीं आ रहा है, सूरज की रोशनी तक नहीं आ रही है और बहुत ही शांत और एकांत जगह है। चलिए गंगोत्री धाम से लौटते वक्त हमारी टैक्सी कुछ देर के लिए इस जगह पर रुकी थी। इस जगह को कहते हैं सुखी टॉप। यहाँ पे बहुत ही सुंदर एक बुग्याल का ट्रैक जाता है, सुखी टॉप बुग्याल, जो ऊपर में घास के मैदान है जिसे बुग्याल कहा जाता है। और यहाँ पे कुछ देर के लिए हमारी टैक्सी रुकी थी, तो मैंने इस जगह को अपने मोबाइल से ही शूट किया था। और बहुत ही सुंदर जगह है यहाँ पे, और ये काफ़ी फेमस ट्रैक यहाँ पे है जिसे मैंने आपको बताया, जिसे सुखी टॉप कहते हैं। इसके बाद उत्तरकाशी पहुँचते लगभग शाम के 4 बज चुके थे और बारिश शुरू हो गई थी। तो वहाँ से फिर हम लोग को जाना था 4 धाम में से तीसरे धाम केदारनाथ के लिए, और बारिश होने लगी थी तो हमें टैक्सी मिलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो हम कुछ लोग मिलकर शेयरिंग टैक्सी हमने बुक किया और हम लोग सब लोग मिलकर केदारनाथ धाम के लिए निकले। और वहाँ पे उत्तरकाशी जिले में भी एक जो है काशी विश्वनाथ का मंदिर आता है। जिस तरीके से काशी विश्वनाथ का मंदिर बनारस में, उसी प्रकार से उत्तरकाशी में भी एक काशी विश्वनाथ का मंदिर है और गुप्त काशी में भी है। तो उत्तरकाशी में हम केदारनाथ निकलने से पहले हम उस मंदिर में भी दर्शन करने गए थे, जो कि उत्तरकाशी के टैक्सी स्टैंड से बगल में ही है। और वहाँ बारिश शुरू हो गई थी, इसी कारण से मैं उसका वीडियो शूट नहीं कर पाया था और मैंने बस मोबाइल से ही कुछ फ़ोटो खींचा था, जो मैं इस ब्लॉग में उसका कुछ जो मैंने खींचा था वो मैं इसमें लगा भी रहा हूँ। आप देखोगे आगे काशी विश्वनाथ का मंदिर जो उत्तरकाशी में है।